दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कॉम्प्रीहेंशन एंड फ्लुएंसी के लिए एक्टिविटी है जो कि बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाउ इजीली यू कैन मेक इस तरह की चीज़ें घर पे आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपके पास करिकुलम्स नहीं है, महंगे महंगे आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जो मैं आपको एक्टिविटी सिखाती हूँ तो वो ईजिली घर पर बन सकती है। अभी ये जो मैंने बनाया है ना, ये वाली एक्टिविटी यही है अपने उस पर कर रहा है जो मैंने प्रिंट लिया हुआ है लॉजिक ऑफ इंग्लिश का। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इस तरह से बना के दिखा दिया कि सिंपल पेपर लें, उस पर इस तरह से बॉक्सेस बनाएं, ठीक है, एंड ऊपर टाइटल दें जो भी स्टोरी है। अब ये आप खुद से भी बना सकते हैं। मैंने जो इसका टाइटल दिया है वो टाइटल दिया है जो कि स्टोरी बच्चों को पढ़नी है। सो बेसिकली इट्स द डक्स स्नैक, ठीक है। अब यहाँ पे ये पिक्चर्स डब्बे आपने खाली रखने हैं और हर डब्बे के नीचे एक सेंटेंस आपने लिखना है। बेसिकली आपने एक स्टोरी बनानी है। अब ये वाली स्टोरी से शुरू होती है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इसमें 6 डक्स स्विम, ठीक है, वो वाले रूल्स के साथ सेंटेंस है जो बच्चे ने अब तक रूल्स सीखे हुए हैं। ख, सी और खे की साउंड ख होती है, और इस तरह के बाकी जो भी उसने रूल्स सीखे उन रूल्स के साथ ये स्टोरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपने लाइन लिखी, फिर एक और लाइन लिखी, एक और लाइन लिखी। मैं आपको दिखा देती हूँ एक रेफरेंस के लिए, अगर आपको देखने और आपको खुद आइडिया नहीं आ रहा तो आप जो हम कर रहे हैं वो वाला लेके भी लिख सकते हैं। एंड देन इसमें मकसद क्या है इसका, लेट मी शो यू गाइस टू जस्ट क्लियर इट फर्स्ट। So guys, you see this is the story. यहाँ से शुरू होती है 6 ducks swim. Sam sits on the dock. Sam has a snack. The red duck quacks. Snack, snack. Sam drops his snack. Splash. The ducks swim fast. The ducks grab his snack. And the ducks quack. Snack, snack. ये स्टोरी है जो बच्चे ने पूरी पढ़ी है। उसके बाद सिंपल सी चीज़ें जो मैंने की, लेट मी शो यू गाइस दैट। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको ये वाली स्टोरी पिक करनी है तो। सो यू गाइस सी नाउ कि क्या वो स्टोरी थी, किस तरह से थी। न्याया उसकी पिक्चर्स बना रहा है। बेसिकली लास्ट टाइम हमने बच्चों को ये बताया था कि एक राइटर होता है जो कि स्टोरी लिखता है, फिर जो उसकी पिक्चर्स बनाता है, क्योंकि हर राइटर को पिक्चर्स नहीं बनानी आती, ठीक है, हर कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं होता। तो उसमें फिर देन जो इलस्ट्रेटर होते हैं वो राइटर ढूंढता है कि यार कौन है जो मेरे लिए पिक्चर्स बना सकते हैं। तो वो लोग जो कि वो पिक्चर्स बनाते हैं उनको इलस्ट्रेटर कहते हैं। ये आपने बच्चों को लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट बताया था। इसी को फिर हम थोड़ा सा और इस एक्टिविटी के थ्रू ज़रा और उसको बच्चे की जहन नशी कर रहे हैं कि किस तरह से दिस हैपन्स। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने यहाँ को बोला यार ये किसी ने एक स्टोरी लिखी है, अब उसके पास कोई वो नहीं है, इलस्ट्रेटर नहीं है, ही डजंट हैव एनीवन जो उसकी पिक्चर्स बना सके। तो कैन यू मेक हिज पिक्चर, एंड लाइक ही डजंट केयर कि किस तरह की पिक्चर्स बनाओगे, क्योंकि यहाँ को थोड़ा सा होता है यार मुझे तो नहीं आती बनानी, मतलब मैं तो इतनी गंदी बनाता हूँ। इस तरह से बच्चों के जहन में होता है ना कि मुझे सही से नहीं आता बनाना। तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की भी बनाओ, जैसे भी बनाना है बना दो, बस वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई पिक्चर्स बना दो। तो फिर वो थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ इस वजह से ना, तो अब वो उसकी जो है बना रहे हैं। उसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो मुझे कह रहे हैं कि गूगल पे आप मुझे डॉग की पिक्चर दिखा दें या डक की पिक्चर दिखा दें किस तरह का होता है। तो फिर उसको देख के वो थोड़ा बहुत ना आइडिया लेके बना रहे हैं। इसके अलावा फिर आपने रिमाइंड और क्या करवाना है कि अब हर सेंटेंस जैसे कि 6 डक्स स्विम, तो उस सेंटेंस पे आपने बच्चों को बोलना है कि फोकस करो अगेन, एंड दिस इज अ सेंटेंस, एंड सी की उसको जिससे पहला लेटर है 6 डक्स स्विम, तो जो पहला है एस वो कैपिटल लेटर है, क्योंकि हर थॉट जो होती है राइटर की एक कंप्लीट थॉट होती है, एक सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट होती है, ठीक है। और उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है और बाकी के सारे स्मॉल होते हैं। फिर उसमें बीच में ज़ाहिर एक्सेप्शंस होती हैं कि अगर कोई नाम है किसी का तो फिर उसमें आप कैपिटल यूज़ करते हो, लेकिन ये चीज़ें आपने बहुत हल्की से बतानी है। मेन आपने सेंटेंस का बताना है कि वो शुरू हमेशा कैपिटल लेटर से होता है और हमेशा एंड पे एक एंड मार्क, जब ख़त्म हो जाता है सेंटेंस तो एक एंड मार्क डलता है, जैसे कि फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। इसकी पूरी डिटेल मैंने वीडियो बनाई हुई है, इफ़ यू गाइस हैवंट सीन तो मैं ऊपर लिंक में शो कर दूँगी, गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉम्प्रीहेंशन एंड फ्लुएंसी एक्टिविटी। आई अभी सारे सेंटेंसेस वो पढ़ चुके हैं और अभी पिक्चर्स ना उसका दिल नहीं चाह रहा बनाने का, ही डजंट रियली एंजॉय ड्राइंग इस तरह की पिक्चर्स, वो उसको अपने स्पिनर्स और कार्ड्स वगैरह बनाने ज़्यादा पसंद है। बट चलो जितना उसको होता है, लेकिन ये है कि मेन उसको मैंने आइडिया समझा दिया है कि यू आर एन इलस्ट्रेटर। और बुक, जब भी आप कोई स्टोरी बुक पढ़ते हो तो उसमें राइटर ने उसको ये चीज़ अच्छे से समझ में आती है कि जो टेक्स्ट लिखा होता है, जो स्टोरी का आइडिया होता है वो किसी राइटर ने लिखा होता है। कभी कभी वो खुद इलस्ट्रेटर भी होता है, उसको खुद भी पिक्चर्स बनानी आती है, वो खुद बना लेता है। कभी कभी नहीं होता है तो फिर हम कोई और होता है। फिर आप जब भी बच्चों को कोई स्टोरी बुक्स पढ़ाएं तो फिर उसमें आप उसको बता सकते हैं ऑलवेज़ रीड द टाइटल ऑफ द बुक, और उसके साथ उसके बच्चे को हमेशा बताएं कि ये
अफनाफ ला ने लिखी है, ये उसका नाम है, राइटर ये है इसका, और पिक्चर्स इस बंदे ने बनाई है जो भी उस बुक का उस पर नाम है। तो हमेशा बच्चों को राइटर एंड इलस्ट्रेटर का नाम पढ़ के ज़रूर बताएं, छोटे से बच्चों को भी ऐसे समझ में आएगी। लेकिन आप शुरू से 5 साल के 4 साल के आप उसको बताना शुरू कर दें कि ये बुक इस बंदे ने लिखी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमने बच्चे का अच्छा कर दिया और कॉम्प्रिहेंशन फ्लुएंसी भी आ गई कि सारे सेंटेंसेस भी खुद पढ़ लिए। या सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्टिविटी दैट यू गाइस कैन डू विद योर किड्स।